दोबारा वो जजमेंट आनी है जो वो जजमेंट कल के लिए आनी है। मगर आज इन्होंने जज साहब ने केस रख दिया था, मगर आज वो जज साहब ने ये इस केस को अर्जन कर दिया है, फर्दर आर्गूमेंट्स के लिए लगा दिया है। जो हमने दिसंबर में जज साहब को रिक्वेस्ट की थी कि इसका फैसला वो करकरदुमा वाले केस में बाद दिया जाए, ऐसे वही बात हुई। अब ये इसका फैसला करकरदुमा वाले केस के बाद दिया जाएगा। करकरदुमा के केस में सारी गवाहियां पूरी हो गई हैं, आर्गूमेंट्स पूरे हो चुके हैं और फाइनल फैसला कल को आना है। अगर गुप्ता साहब बता सके तो क्लैरिफिकेशन किन किन पॉइंट्स पे अदालत मांग सकती है? ये जज साहब आप 15 मई को बताएंगे कि उनको कौन कौन से पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन चाहिए। 15 मई को अब इस मामले की आगे सुनवाई होगी। आप कह रहे हैं कि आपने दिसंबर में ये बोला था कि इसको फैसले को आप इसके बाद रखना। हमने दिसंबर में जब जजमेंट रिजर्व हुई थी उस टाइम जज साहब को रिक्वेस्ट किया था कि इसमें जो जजमेंट ऑलरेडी उसमें बहुत काफी देर से मामला पेंडिंग पड़ा है, अगर ये आगे 1-2 महीने और पेंडिंग रह जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर ये जजमेंट जो करकरदुमा कोर्ट का फाइनल फैसला आना है उसके बाद दी जाए। लेकिन दिसंबर में जो है हाईकोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था, पूरी सुनवाई होगी लंबी। अब उसके बाद फर्दर क्लैरिफिकेशन की क्या जरूरत है? ये आमतौर पे होता है, ये कोई नई बात नहीं है। जब कई बार जब कोर्ट जजमेंट लिखाती है तो जजमेंट लिखाते उनको जब फील होता है कि किसी पॉइंट में क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है और इसकी बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन होगी। तो कई बार कोर्ट ये देखती है और ये रिलाइज करके आगे फर्दर आर्गूमेंट के लिए रख लेती है। एक सवाल और, इस मामले में सुल्तानपुरी वाले मामले में सज्जन कुमार और उनका जो पक्ष है उनका क्या प्ली है, वो उन्होंने किस आधार पर इसको चैलेंज किया है? सज्जन कुमार ने और सज्जन कुमार ने कहा है कि मेरे खिलाफ जो सबूत है वो पुख्ता नहीं है। जो उसके साथ दूसरे अक्यूज्ड हैं उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर पहले ऑलरेडी कोई मुकदमे चल चुके हैं, मगर ये जो चार्ज फ्रेम हुए हैं ये एक सुरजीत सिंह के मर्डर के हुए हैं। सुरजीत सिंह के कत्ल का मुकदमा पहले कभी नहीं चला और इसलिए ये ट्रायल कोर्ट ने जो चार्ज फ्रेम किए वो सुरजीत सिंह के कत्ल के लिए इन सब के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए हैं। अब तक कितने लोगों से उससे भी पूछ लेंगे, सिख दंगे में अब तक कितने फैसले आ चुके हैं और कितने लोगों का करीब कन्विक्शन हुआ है? जो मर्डर केसेस हैं, जो सरकारी फिगर के मुताबिक 2733 कत्ल हुए हैं दिल्ली में, अकेले दिल्ली में। मगर जहां पे जो पहले फैसले आए थे वो 17 केसेस में वो ये कन्विक्शन हुई थी मर्डर केसेस में, मगर उनमें से 5 केस ऐसे थे जिसमें किला किशोरी लाल ही था। और अब तक के जो है तो 10 केस हैं जो हाई कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिए हैं और 10 मर्डर केसेस में ये सजा हुई है और तकरीबन 25 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। 2733 लोगों का कत्ल, सिर्फ 10 केसों में सजा और सिर्फ 25 लोगों को सजा। जो कल का केस है वो दिल्ली कैंट का केस है, उसमें 5 कत्ल हुए हैं, 1 नवंबर और 2 नवंबर को। उसमें 3 चश्मदीन गवाह हैं, नरप्रीत कौर, जगदीश कौर और जगशेर सिंह। तीनों ने कोर्ट में सज्जन कुमार को आइडेंटिफाई किया है और तीनों में कोर्ट में ये कहा है कि सज्जन कुमार को उन्होंने खुद देखा है। मगर उसमें बड़े अफसोस की बात यह है कि जो डिफेंस की तरफ से 6 पुलिस अफसर आए हैं, 6 पुलिस ऑफिसर दिल्ली पुलिस के सज्जन कुमार की तरफ से उसकी फेवर में गवाही देने के लिए आए हैं। और जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि दिल्ली पुलिस ने सज्जन कुमार को बचाने के लिए अपने रिकॉर्ड फोर्ज किए। ये सीबीआई ने आर्गू किया और सीबीआई ने कोर्ट को ये कहा कि इन पुलिस अफसरों की गवाही को इग्नोर किया जाए, इनको नजरअंदाज किया जाए, क्योंकि ये पुलिस वाले सज्जन कुमार को बचाने में इंटरेस्टेड हैं। नरप्रीत कौर का भी कोई मामला अलग से चल रहा था, कोई अलगाववादी मैटर को लेकर? नरप्रीत कौर 16 साल की थी जब उसके पिता का कत्ल हुआ। इनकी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी और वो इनके जो फादर थे निर्मल सिंह वो गुरुद्वारे के प्रधान थे। इसने खुद सज्जन कुमार को देखा और उसके बाद इसने सज्जन कुमार के खिलाफ ये केसेस परस्यू करने और शुरू कर दिए। ये उस टाइम जंग लड़की थी, ये लोग इसके पीछे पड़ गए
इसकी मदर ने इसको पंजाब भेज दिया। उसके बाद सज्जन कुमार ने जोर डाल के इसके ऊपर टाटा के केस रजिस्टर करा दिए। 8 साल जेल में रह के आई है, 8 साल। जब भी सज्जन कुमार के ऊपर कोई ना कोई कभी भी खतरा होता था तो निर्प्रीत कौर और उसकी मां को पकड़ लेते थे। ये निर्प्रीत कौर ने गवाही दी है कि कहीं पे एक बार सज्जन कुमार के खिलाफ कोई हुआ कि इसके ऊपर अटैक होने वाला है, उन्होंने निर्प्रीत कौर और उसकी मां को पकड़ के लोधी कॉलोनी थाने में उल्टा लटका दिया और इसकी मां गिर गई और उसका हाथ टूट गया उल्टे लटके हुए। ये कोर्ट की गवाही में निर्प्रीत कौर ने कहा है। नानावती आयोग और तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कोल घोटाले